जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास और खुद भी एक कॉपी भेजा है। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रेस मीट आता है, वो 554 रुपए हमारे पास किलो पूछता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कॉपी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपए होलसेलर के पास पहुंचता है तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपए का ब्रेकअप पहुंचा तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा और दुकानदार कैसे 480 रुपए बेचेगा। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट उनका शिप हस्बेंड्री उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया। उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है, जो उन्होंने एनालिसिस किया है उस प्रोडक्शन रेट में वो कह रहे हैं कि 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है। मैं सरकार के इस बात को मानता हूं कि 476 रुपए उनके पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है, उसको भी मैं मानता हूं। और मैं दूसरी बात ये भी मानता हूं कि कश्मीर में क्योंकि शिप हस्बेंड्री सप्लाई देती नहीं है, चलो इस बात को भी मानेंगे कि ये फार्मूला हम थ्रू आउट कंट्री बाहर के फार्मर पे भी ये लगा देंगे कि 470 रुपए बाहर के फार्मर को भी यूनिट एंड प्रोडक्शन रेट तैयार हो जाता है। अब जिस फार्मर के पास 476 रुपए में तैयार होता है प्रोडक्शन रेट, अब उसके बाद वो फार्मर उस माल को उठा के मंडी तक लेगा, तो मंडी घर से लेकर मंडी तक उसका खर्चा कहां से है? फिर जाके उसका अपना मार्जिन है, जो फार्मर का मार्जिन है, वो मार्जिन कहां पे जोड़ा? उसके बाद जो वहां से हमें सप्लाई करते उनका मार्जिन वो कहां पे जोड़ा? जब वो मेरे पास आया तो यहां तक आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वो मार्जिन कहां जोड़ा? अब जब मैं दुकानदार को बेचूंगा और मैं अपना मार्जिन लगूंगा, वो मार्जिन कहां से जोड़ा? और दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने मार्जिन लगाया वो मार्जिन कहां से जोड़ा? सवाल यही बनता है, अगर 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है सरकार की तो 450 रुपए में होलसेलर कैसे बेच सकता हूं? यह सरकार से सवाल है, ये उन लोगों से सवाल है जिन्होंने ये रेट निकाली है। एक दुकानदार को उन्होंने 30 रुपए मार्जिन रखा है, एक दुकानदार को 12 रुपए कुछ पैसे खर्च आता है ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन दुकान पर लेने के, बिजली फीस के लिए, या जो उनको जो काटने के लिए बंदे होते हैं, तो वहां से लेके फिर 18 रुपए दुकानदार का खर्चा बनता है, मतलब प्रॉफिट बनता है। एवरेज 20 किलो दुकानदार बेचता है तो ये 500 से 550 रुपए एक दुकानदार को दिन में मिलेंगे। उससे बेहतर दुकानदार वो किसी लेबर के काम में जाएगा, 9 बजे जाएगा, 4 बजे छुट्टी करके आएगा, 500 रुपए कमाएगा। उसको क्या परेशानी पड़ेगी? सुबह 6 बजे उठ के रात के 9 बजे तक वो दुकान पे 500 रुपए के लिए काम करेगा। सरकार का ये तरीकाकार जो है ये एक डिक्टेटरशिप अंदाज है, एक लाठीचार्ज तरीके से हमारे साथ रेड की गई और हम पे ये थोपी गई है ना। में तब अगर हमने कही गलती, हमने जो ब्रेकअप, हमारे लोगों ने जो ब्रेकअप दिया, जो दिल्ली में लोग बैठे, अमृतसर में लोग बैठे, उन्होंने जो ब्रेकअप, वो उस पर डिस्कस कर लेते, सरकार उनसे पूछती, सरकार हमें सप्लाई दे देगी और हम सरकार से यह कहेंगे कि सरकार हमें सप्लाई दे, हम बिल्कुल कम मार्जिन पे, मैं अपनी तरफ से उन्होंने हमें बोला कि 30 रुपए दुकानदार को नफा है, हम दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 महीने के लिए आप इससे भी कम नफा करके बेच दीजिए। हम एज ए होलसेलर हम 1% भी नफा नहीं ले लेंगे, सरकार अगर हमें 400 में दे देगी हम 400 में ही बेचेंगे।